हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन की। तो कार्बोकेटाइन बेसिकली होता है इंटरमीडिएट जो रिएक्शंस के बीच में, किसी अभिक्रिया के बीच में जो एक स्टेट आता है, ठीक है, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है। मतलब रिएक्टेंट के बीच इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट के बाद क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। तो जो बीच का स्टेट होता है, ये हम लोग आज एक पर्टिकुलर बीच का स्टेट जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेट बोलेंगे, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। अब देखिए, टोटल 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। कार्बोकेटाइन, जिसको हिंदी में कार्बन धनायन बोलते हैं, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल जिसको मुक्त मूलक बोलते हैं, और आपका बेंजाइन हो गया, कार्बिन हो गया, नाइट्रीन हो गया। इसमें से सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, मतलब क्लास 12 लेवल तक आपको 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने होते हैं। उसमें से 3 होते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। तो इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी इस वजह से है कि ये आप कुछ भी पढ़ें, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कहीं ना कहीं रिएक्शन के बीच में ही आ जाएगा, और मोस्टली रिएक्शन के बीच में यही आता है। ठीक है, तो 12th लेवल तक आपको ये बड़ा परेशान करने वाला है अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं। तो बेटर है एक आइडिया ले लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, होता क्या है, बहुत एक बेसिक्स आइडिया लेते हैं। ठीक है, क्या है, मान लेते हैं आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेथिल क्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस मेथिल क्लोराइड में ये जो कार्बन है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड संकरित है, sp3 संकरण है, और ये बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कम है, जिसकी वजह से जो इस बॉन्ड में, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोरीन की तरफ क्या होंगे, ज्यादा खींचे होंगे। और जब ज्यादा खींचे होंगे तो क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, आंशिक ऋणावेश आएगा, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आंशिक धनावेश आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो क्या है, ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन अगर यहां से निकले तो Cl माइनस निकलेगा। क्यों Cl माइनस क्यों निकला, Cl प्लस क्यों नहीं निकला, क्वेश्चन ये हो सकता है। तो Cl प्लस इस वजह से नहीं निकला क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके ही जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब छोड़ के नहीं जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, और ये क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन के फॉर्म में यहाँ पे निकलेगा। चलिए, जब ये जाता है तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये क्या है, जगह खाली हो रही है, जगह खाली हो रही है ना। तो इस जगह खाली होने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको थोड़ी सी और जगह मिल रही है। ठीक है, मान लीजिए आप एक सीट पे 3-4 लोग बैठे हैं, आप 4 लोग फ्रेंड बैठे हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक उठ के चला जाए तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और एडजस्ट होंगे ना, फैल के बैठेंगे, है ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और ह्यूमन टेंडेंसी क्या हर किसी चीज की है, अगर उसको जगह मिलती है तो वो एक्वायर करता है। ठीक, तो जब ये क्लोरीन निकलता है, क्लोराइड आयन के फॉर्म में क्लोरीन जब निकलता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह क्रिएट होती है। ठीक है, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या होती है, जगह क्रिएट होती है। तो इस जगह क्रिएट होने की वजह से ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता है। ठीक है, और उससे होता क्या है कि ये जो कार्बन है, इसके ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसा खड़ा का खड़ा रह गया, और ये थोड़ा सा ऊपर हो गया H, और ये हो गया H। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड पहले 109 डिग्री 28 मिनट्स था, अब ये हो जाता है 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो संकरण है वो क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड देखिए, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है ना। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जगह बन रही है, जगह बन रही है, एक ग्रुप यहाँ पे निकल जा रहा है। तो कार्बोकेटाइन बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट होता है ना। एक ऐसा स्पीशीज होता है, एक ऐसा प्रजाति है कार्बोकेटाइन, जिसमें कार्बन के 3 ही बॉन्ड होते हैं और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसी को हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री थोड़ा सा जान लें। कार्बोकेटाइन का शेप कैसा होगा, यहाँ पे देखिए, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणीय समतली। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन कैसा हुआ, बदलाव कैसा हुआ, sp3 था sp2 हो गया। एंगल देख रहे हैं, ये जो शेप था इसको बोलते थे क्या, चतुष्फलकीय, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रा। ठीक है, ये बोलते हैं। अब देखिए, तो ये हो गया कार्बोकेटाइन। अब अगर इस कार्बोकेटाइन को हम अलग से बनाएं,
ये कार्बोकेटाइन को अगर हम अलग से बनाएं तो देखिए क्या होता है, ये देखिए ठीक है, एक ये हो गया, ये भी कार्बोकेटाइन है देखिए। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था, उससे कोई और हाइड्रोजन नहीं लगा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन लगा है, डायरेक्ट अटैचमेंट देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो ऐसा कार्बोकेटाइन जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से कोई एक ही कार्बन डायरेक्ट अटैचमेंट देखते हैं, ध्यान देंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। प्राथमिक कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन, धनावेशित कार्बन से एक ही कार्बन लगा हो, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीके से, अच्छा इसको बोलते हैं मेथिल कार्बोकेटाइन, इसका नाम ही होता है मेथिल कार्बोकेटाइन, ठीक है। आगे आप कार्बोकेटाइन नोट करेंगे अपने नोट्स में। एक और एग्जांपल लें, अब अगर ये देखें, जैसे ये देखिए बगल में से, ये देखिए हमने ये कर लिया, यहां पे क्या है कि धनावेशित कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्ट अटैचमेंट दो कार्बन का है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो कार्बोकेटाइन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, 2 डिग्री हिंदी में बोलते हैं द्वितीय, ठीक। और फाइनली जब धनावेशित कार्बन से, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से तीन के तीनों कार्बन अटैच्ड हो जाए, तो इस केस में देखिए कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 3 कार्बन अटैच्ड हैं, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं टर्शियरी 3 डिग्री, और इसको तृतीय, ये बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो मेथिल जिसमें कोई कार्बन नहीं लगा होता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से, प्राइमरी कार्बोकेटाइन में एक कार्बन लगा होता है, एक कार्बन एटम, सेकेंडरी में 2 कार्बन लगे होते हैं, डायरेक्ट अटैचमेंट की बात कर रहा हूं मैं, और टर्शियरी में 3 कार्बन लगे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चीज देख लेते हैं, स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम। तो ये देखिए इस कार्बन के पास किस चीज की कमी है, दिस कार्बन इज लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। इस कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है, जरूरी नहीं कि सिर्फ मेथिल ही हो, जो भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं कौन लिखते चलता हूँ कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं, आर समूह होते हैं, उनका कैसा इफेक्ट आता है, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने का काम करते हैं। अब आखिर इसको चाहिए क्या, इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। सेंटर में जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है, देखिए यहाँ से भी सिर्फ H लगा है, तो H का प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देखिए एक जगह से, प्लस आई इफेक्ट ये हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई 2 जगह से है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई 2 जगह से है, और यहाँ पे 2 जगह से हो गई, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई कितनी जगह से, 3 जगह से। देख रहे हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन में एक जगह से सप्लाई हो रही है, सेकेंडरी में 2 जगह से हो रही है, टर्शियरी में 3 जगह से हो रही है, क्लियर है। कार्बोकेटाइन को चाहिए था इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, है ना। टर्शियरी कार्बोकेटाइन में सप्लाई 3 जगह से हो रही है, सेकेंडरी में 2 जगह से हो रही है, प्राइमरी में 1 जगह से, मेथिल कार्बोकेटाइन में हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, सबसे ज्यादा खुश कौन रहेगा, जिसको सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना, वही सबसे ज्यादा खुश रहेगा और वही सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, उसी का स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। तो मार्केट आप ऐसा समझिए कि मार्केट में अगर सिर्फ एक दुकान हो, एक शॉप हो, तो वो दुकानदार
अगर आपको सामान नहीं देता है तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन सोचिए मार्केट में अगर 3 दुकानें हो, तो अगर एक नहीं दे रहा तो अगला दे देगा, है ना। आप तो खुश हो गए ना, आपको सामान चाहिए था, अगर एक ने दे दिया तो अगले ने दे दिया। तो सेम चीज यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई है, थोड़ा इसने दे दिया, थोड़ा इसने दे दिया, थोड़ा इसने दे दिया। इन केस मान लेते हैं ये मिथिल नहीं दे रहा है, कुछ रहा होगा इसके साथ, कुछ है दिक्कत है, ये नहीं दे रहा है, तो ये दे देगा या तो ये दे देगा, है ना। तो सप्लाई मेंटेन है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। 3 लोग खड़े हैं, यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं और यहाँ पे 1 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो सबसे आसानी से, सबसे आराम से कौन रहेगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन रहेगा। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन होगा। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उसके बाद, प्राइमरी उसके बाद, और लास्ट में क्या होता है? मेथिल कार्बोकेटायन, ठीक है। टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथिल कार्बोकेटायन। तो ये होता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और क्यों होता है? मेथिल ग्रुप्स के, एल्किल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये बात चीजें उभर के आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलिए और देखते हैं कुछ स्पेशल कार्बोकेटायन की बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो ही गया, मैं यहाँ इसको अलग से लिख देता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल कार्बोकेटायन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। बात करते हैं एलाइलिक कार्बोकेटायन की। एलाइलिक कार्बोकेटायन की, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। एलाइलिक कार्बोकेटायन कुछ नहीं होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। क्या बोला मैंने? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या कहलाएगा? वो एलाइलिक कार्बोकेटायन। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपका यही है ना, देखिए घेर देता हूं मैं इसको, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बगल में जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये सिस्टम ही स्टेबलाइज होता है, ये बड़े स्टेबल होते हैं, ठीक है। हाई स्टेबल एग्जैक्टली सेम तरीके से एक होता है, इसको बोलते हैं बेंजील कार्बोकेटायन। बेंजील कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये भी हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी का जो रीजन है वो होता है क्या? रेजोनेंस। इनकी स्टेबिलिटी का जो कारण है वो क्या है? रेजोनेंस, अनुनाद। क्लियर है? चलिए ये हो गया। अब आप हमेशा ध्यान रखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से पहले क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। कभी कभी ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है, सीधा रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक तुरंत मिला या तुरंत प्रोडक्ट मिल गया, बीच में एक स्टेट आता है, या तो वो ट्रांजिशन स्टेट होगा या तो इंटरमीडिएट स्टेट होगा। तो संक्रमण अवस्था बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा है, किसी रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। तो जब इंटरमीडिएट बन रहा है तो क्या करना है कि जैसे बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं इंटरमीडिएट बनने के, ठीक है। तो उस इंटरमीडिएट से सबसे ज्यादा वाला प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट उस इंटरमीडिएट से बनेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मेरी बात को आप फिर से समझिए। मैंने बोला कि किसी रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वही आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा, वही आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। क्लियर है? तो अगर एग्जांपल लेते हैं कि किसी रिएक्शन में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है और टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है किसी रिएक्शन में और उसी रिएक्शन में टर्शियरी कार्बोकेटायन भी साथ साथ पैरेलल बन रहे हैं, दोनों बन रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन होगा, ठीक है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन। तृतीय कार्बोकेटायन ज्यादा अस्थायी होगा। और जो मुख्य उत्पाद मिलेगा, जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, वो कौन देगा? टर्शियरी वाला देगा। और जो सेकेंडरी वाला कार्बोकेटायन होगा, द्वितीय कार्बोकेटायन, वो आपको गौण उत्पाद, माइनर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। मैंने ये बोला है कि किसी भी रिएक्शन में जितना अधिक स्टेबल आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा
वही आपको रिएक्शन का फाइनल और मेजर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, अगर टर्शियरी कार्बोकेटायन भी बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन भी बन रहा है ना, तो जो स्टेबल मेजर प्रोडक्ट आएगा, मुख्य उत्पाद आएगा, वो किससे आएगा? टर्शियरी वाले से आएगा। क्यों? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन तृतीयक कार्बोकेटायन ज्यादा स्थायी है बशर्ते सेकेंडरी कार्बोकेटायन द्वितीयक कार्बोकेटायन से। तो यही बात यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करेंगे कि जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं वो आपको मेजर प्रोडक्ट देते हैं, और आपको प्रोडक्ट में, रिएक्शन प्रोडक्ट में लिखना भी वही होता है। क्वेश्चंस में पूछे भी जाते हैं, कभी कभी दोनों पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर माइनर दोनों लिखना होता है, मुख्य और गौड़ दोनों लिखना होता है, कभी कभी सिर्फ मेजर वाला ही लिखना होता है। ठीक है, एक और चीज बहुत कार्बोकेटायन परेशान करता है इस चीज को लेके, ठीक है, कि कार्बोकेटायन कैन rearrange itself to form a more stable कार्बोकेटायन। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि कार्बोकेटायन की एक बहुत बुरी अच्छी आदत जो भी आप कह रहे हैं, कार्बोकेटायन को अगर जरा सा भी चांस मिल गया है ना, जरा सा भी चांस मिल गया तो वो स्टेबलाइज हो जाता है। अगर सेकेंडरी है और उसको जरा सा चांस मिला कि टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है तो वो हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए टीचर ने आपको पनिश कर दिया, दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर दिए, है ना, तो आप करते क्या है, जैसे ही टीचर मुड़ता है तुरंत एक हाथ नीचे कर लेते हैं, है ना। स्टेबल होने के लिए आप ऐसे हाथ लगातार किए रहेंगे तो क्या होगा, हैंड्स अप पोजीशन में रहेंगे तो क्या होगा, आपका हाथ दर्द करेगा, है ना। जब हाथ दर्द करेगा तो जैसे ही टीचर पलटता है, जैसे ही टीचर की पीठ आपकी तरफ होती है, आप हाथ नीचे कर लेते हैं। तो सेम चीज यहाँ होता है, जैसे आपको मौका मिला आप स्टेबल हो रहे हैं, है ना। आप पूरे दिन हाथ ऊपर करके नहीं रख सकते हैं, आपका हाथ जो स्टेबल कंडीशन है क्या है, नीचे वाली कंडीशन है। तो कार्बोकेटायन के साथ भी यही चीज है, वो क्या करते हैं कि अगर उनको जरा सा ही मौका मिला कि सेकेंडरी से टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकते हैं तो हो ही जाएंगे, नो डाउट, उनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर बहुत आप प्रयास ना करें, बहुत एफर्ट ना लगाएं तो आप उनको रोक नहीं सकते। ठीक है, वो फ्री हैं तो स्टेबल होके ही रहेंगे, मानेंगे नहीं आपकी बात। और उस केस में आपका जो प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना बन के कुछ और बनता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए ठीक, तो इसको ऐसे देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं कि मान लीजिए ये कार्बोकेटायन आपको लिखा हुआ है CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसा कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन देखिए, ये कार्बन वाला चार्ज है ना, पॉजिटिव वाला चार्ज। ठीक है, इससे कितने कार्बन लगे, डायरेक्ट अटैचमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ एक कार्बन, ये वाला कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन, है ना। ये प्राइमरी दिख रहा है, लेकिन इसके पास चांस है स्टेबल होने का, इसके पास क्या है, चांस है स्टेबल होने का। तो ये करता क्या है, स्टेबल हो जाता है, वेट नहीं करेगा, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड उठ के चला आता है इस कार्बन पे। इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक, तो बना क्या, अब देखिए हुआ क्या, सारा स्ट्रक्चर वैसा ही है, CH3 ये CH2 था, ये क्या हो गया, हाइड्राइड आ रहा है ना, H माइनस आ रहा है, तो ये H आ गया। देखिए इसको मैं घेर देता हूं क्योंकि नया वाला है, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बोकेटायन का नेचर देखिए कैसा है, ये कार्बोकेटायन है, एक कार्बन यहां से लगा, एक कार्बन यहां से लगा, एक कार्बन यहां से लगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन। ठीक ना, तो ये लेस स्टेबल था, और ये क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, तो अक्सर यही होता है कि कार्बोकेटायन को अगर चांस मिलता है स्टेबल होने का तो वो हो जाता है। तो अगर मान लीजिए दोनों रिएक्शन में बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो यही वाला कन्वर्ट होकर यही चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो इससे आएगा, ना कि इससे आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये पता करते हैं कहां पे रीअरेंज करेगा, कहां पे एडजस्ट करेगा खुद को। तो आपके लेवल तक सिर्फ दो चीजें हैं, 1,2 H शिफ्ट, ठीक है, 1,2 H शिफ्ट, या फिर कहीं कहीं बड़ा रेयर आपको मिलेगा 1,2 मेथिल शिफ्ट।
1 to H शिफ्ट या 1 to मेथिल शिफ्ट, ये H शिफ्ट क्या हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं देखिए, बहुत दूर नहीं जाना है, बहुत दूर नहीं जाना है। जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को पकड़ते हैं, जिस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को पकड़ते हैं और देखते हैं क्या वहां पे कोई हाइड्रोजन या मेथिल आयन, मेथिल ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, देखिए ये हमने पकड़ लिया ना, ये हमारा पहला कार्बन हो गया, जिस पे ये पॉजिटिव चार्ज इसको मान लीजिए पहला कार्बन। ठीक है, अब इसके जस्ट बगल में दूसरे कार्बन देखिए हाइड्रोजन दिख रहा था, ये हाइड्रोजन जो दिख रहा है ये स्टेबल कर सकता है कि नहीं, इसको कर सकता है। सोचिए अगर हम इसको उठा के यहाँ पर रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा रहा था, स्टेबल हो जा रहा था, तभी ये स्टेबल होगा, झूठ में नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसे ये 1 डिग्री का रहा था और 1 डिग्री का ही हो जाए, ऐसा कोई काम आपके काम नहीं आने वाला है। ठीक है, ऐसा ही शिफ्टिंग करते हैं 1 और 2 नंबर पे, 1 3 नहीं करेंगे, मतलब यहां से हाइड्रोजन नहीं लाएंगे, है ना, यहां से नहीं जाएगा, दूर हो जाएगा। आपके यहाँ कोई सामान घटता है, मान लीजिए कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गए, तो आपके यहाँ जो सामान घटता है तो आप क्या करते हैं, जस्ट नेबरहुड में जो आपके है, जस्ट पड़ोस में जो है उससे मांग के लाते हैं, ना कि 2-4 घर छोड़ के जाते हैं, है ना। 2-4 कॉलोनी में छोड़ के आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर वो तो टाइम पास हो गया, तो ये टाइम पास नहीं करेगा। ठीक है, जस्ट बगल वाले कार्बन की ये हेल्प लेता है। तो जस्ट नेबरहुड में जो कार्बन है उसके पास देखिए क्या हाइड्रोजन है या नहीं है, मेथिल है या नहीं है, और अगर उस हाइड्रोजन या मेथिल को शिफ्ट करने से स्टेबलाइजेशन हो रहा है, अस्थायित्व की प्राप्ति हो रही है, तभी होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं करने का। ठीक है, ये तो यही बात हो गई कि दोनों हाथ खड़े थे, एक हाथ नीचे गिरा है, इसको उठा के फिर इसको उठा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप पहले भी डिस्टेबलाइज थे, इस स्टेट में भी डिस्टेबलाइज है। तो करना क्या है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to मेथिल शिफ्ट। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी आई होप, और जो भी चीजें नहीं होंगी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, ये देखिए एक साइक्लिक ले लेते हैं, ये देख रहे हैं, ये कार्बोकेटायन है। ठीक है, ये कार्बोकेटायन है, ये स्टेबलाइज हो सकता है कि नहीं, पहले तो ये देखते हैं, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पे इसके जस्ट बगल में ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो ये है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब अगर ये टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है तो नो डाउट 100% गारंटीड ये होगा ही होगा, और आपको करना भी होगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उसी से बनेगा ही। ठीक है, अगर इससे बनाएंगे तो ये मान्य देगा, ये स्टेबलाइज हो सकता है। कैसे देखते हैं, इसके बगल में देखिए एक हाइड्रोजन ये है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, देख रहे हैं ना। तो अब हम पहले कोशिश करते हैं, इसको मान लेते हैं He वाला हाइड्रोजन है और ये क्या है Hb वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसे लेके चलते हैं, देखते हैं। अगर हम Ha के हाइड्रोजन को पूरे, देखिए मैं जैसे एरो उठा रहा हूं, जैसे एरो जहां पे गिरती है, जहां से शुरू होती है, इसको नोटिस करेंगे, ये बॉन्ड जाता है, H माने जाता है। जब भी आप बॉन्ड के साथ दिखाते हैं कि कोई ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, कोई ग्रुप पलायन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो बॉन्ड के साथ जाता है। ठीक है, अब देखिए जब माइग्रेट किया तो बना क्या, ये बना, ये पूरा का पूरा H यहां आ गया, HA आ गया, ये आपका Hb ऐसे ही था। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहां है, यहां आया है, और ये देखिए CH3। अब ये कैसा कार्बोकेटायन है, कैसा कार्बन धनायन है, ये है तृतीयक कार्बन धनायन। कैसे, इसको घेरिए, इसके जस्ट बगल में एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां है, तृतीयक कार्बोकेटायन। स्टेबल है ना, मोर स्टेबल, तो ये काम पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां से यहां कन्वर्जन है, होगा, ठीक है, नो डाउट होगा। अच्छा, अगर यही काम हम Hb को ट्रांसफर करें, यही काम देखिए मैं नेक्स्ट मार्कर से कर रहा हूं, डिफरेंट कलर के मार्कर से आपको चीजें दिखाने के लिए क्लियर। ये Hb अगर ट्रांसफर होता है तो क्या बन रहा है, Hb और Ha यही था और ये CH3। तो जब Hb अपनी जगह छोड़ के आया है तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, पर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आया है, पीछे अपने पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आया है। कैसा कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन अभी भी सेकेंडरी है। ठीक है, तो कोई अंतर दिखा, सेकेंडरी था, सेकेंडरी रह गया, द्वितीयक था, द्वितीयक रह गया, तो हम ऐसा कोई काम क्यों करें जिसमें हमको फायदा नहीं दिखे, तो फायदा है नहीं। तो ये वाला काम हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, पर मजा नहीं आएगा इसमें, कोई बात बन नहीं रही है। तो ये जो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट थी, ये आपके यूजफुल है। क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये कार्बोकेटायन को, ये कार्बन धनायन को अस्थायित्व प्रदान करने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कार्बोकेटायन क्या होता है, कैसे बनता है, ज्योमेट्री क्या है, sp2 होता है, 120 डिग्री एंगल होता है, और ट्रायगोनल प्लानर होता है। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, कोई क्या कहते हैं एसिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होती है।
उसके अंदर कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है, प्राइमरी उससे कम होता है, मेटल सबसे कम होता है। एलाइलिक कार्बोकेटाइन की बात की, रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन की वजह से एलाइलिक कार्बोकेटाइन और बेंजेलिक कार्बोकेटाइन जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरी फिर मैंने बताया कि कार्बोकेटाइन्स की एक टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है कि वो खुद को रीअरेंज कर सकते हैं और रीअरेंज करके एक स्टेबल कंडीशन में जाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टेबल कंडीशन में जाने के लिए वो दो चीजें कर सकते हैं, 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, या 1 to मेथिल शिफ्ट। तो जस्ट बगल में देखिए, मैंने बहुत दूर कोई प्रयास नहीं किया है, यहीं पे पॉजिटिव चार्ज था, इसके जस्ट बगल में कार्बन देखिए ये है, मैंने यहां से हाइड्रोजन नहीं लिया है क्योंकि ये नेक्स्ट टू दिस कार्बन, वी आर फोकसिंग ऑन द कार्बन दैट इज नेक्स्ट टू दिस कार्बन। ठीक है, हम इसके बगल वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, ना कि इसके बगल वाले की। तो हम यहां पे किए, ठीक है, तो ये काम हो गया, स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। अच्छा, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन में वही आपको मेजर प्रोडक्ट देगा, जो कम स्टेबल है वो माइनर प्रोडक्ट देगा। तो यही सेम चीज मैंने आपके यहाँ पे बताई है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। आपको फर्दर जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, आपको कार्बोकेटाइन कहीं ना कहीं आपसे पाला पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे। बेसिक से 11th क्लास में आपने पढ़ रखा था, पर मैंने एक बार फिर से रिवीजन किया इसका। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर कमेंट करें, लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आपका लाइक मुझे बताता है कि आपने कितना इंटरेस्ट किया वीडियोस को। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब आप जरूर कर दें, जिससे सबसे पहले व्यूअर आप ही बने मेरे वीडियो पे। थैंक यू।